स्टेशन चस्का 95 FM और मेरे यानी कि आरजे वानी के साथ। और जब आरजे वानी आपके साथ होती है और सफ़र अगर आनंदमय और मधुर ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे सफ़र को आनंद भरा और मधुर भरा बनाने के लिए आज मैं शो लेकर आई हूँ चस्का टैलेंट, जिसमें आज हमारे साथ मौजूद है मिस्टर मनमोहन शर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी मैं इस शो में। थैंक यू मैम। और साथ ही साथ मनमोहन जी के साथ आए हैं विनय प्रताप जी, जो कि मनमोहन शर्मा जी के स्टूडेंट हैं और डीपीएस स्कूल में पढ़ते हैं अभी हाल फिलहाल। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ यहाँ पर। शो को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले मैं सर आपका इंट्रोडक्शन चाहती हूँ, आपके बारे में जानना चाहती हूँ कि आप क्या करते हैं और अभी आप एट प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं। जी, मेरा नाम मनमोहन शर्मा है और मैं ग्वालियर प्रॉपर लोकल से ही बिलोंग करता हूँ जी। और वोकल सिखाता हूँ। जी। इत्तेफाक से नरेंद्र मोदी जी का नारा है हमारे जी। उन्होंने भी लोकल और वोकल पर ध्यान दिया है और मैं भी वोकल सिखाता हूँ और बच्चों को काफ़ी रुचि है वोकल सीखने में आजकल। जैसा कि परिवेश है अपना ग्वालियर घराना है संगीत का, तानसेन की नगरी है, तो उसमें मैं भी थोड़ा सा गुनगुना लेता हूँ और बच्चों को भी सिखाता हूँ। अभी तो जस्ट कोरोना टाइम चल रहा था तो उसमें मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया, बच्चों को ऑनलाइन भी सिखाया। अभी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, उसके बाद में जैसे ही गाड़ी लाइन पर आएगी, कोरोना टाइम ख़त्म होगा, उसके बाद में फिर स्कूल भी ज्वाइन होंगे और बच्चों को सिखाना भी स्टार्ट करूँगा। अभी जस्ट मैं छतरी में मॉर्निंग में ये सिंधिया जी की छतरी है, वहाँ पर मॉर्निंग में फ्लूट प्ले करता हूँ। अच्छा। और वहाँ पर भी कुछ लोग हैं जो मुझसे सीखते हैं। अच्छा, तो सर जैसे कि अभी आपने बताया है कि हम वैसे तो हम सभी जानते हैं और शो है आज तो मधुर है, इसका मतलब यही है कि संगीत से जुड़ा हुआ है। और सर आप बहुत ही अच्छे संगीत के साधक हैं और संगीत करते हैं, गाते हैं, बजाते हैं। तो शो की शुरुआत में सबसे पहले मैं भगवान का कुछ आपसे भजन या गीत या आरती कुछ आपसे सुनना चाहूँगी। हाँ जी बिल्कुल, मुझे भी लगता है कि शुरुआत में गणेश जी का ध्यान करना चाहिए और भगवान की स्तुति सबसे पहले करना चाहिए जी। और बच्चों को भी संस्कार माता पिता के द्वारा अगर मिले कि देखो भाई हम इस संस्कृति से बिलोंग करते हैं और भगवान का स्मरण करें, ध्यान करें, कुछ भी काम की शुरुआत करने से पहले भगवान का ध्यान दिया जाता है। बिल्कुल। सर बहुत अच्छा लगा सुनकर, और जब शो की शुरुआत इतनी धार्मिक हो तो आनंद कुछ और ही होता है। तो सर शो को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि संगीत से आप कब जुड़े और किस तरीके से आपका जुड़ाव हुआ, कैसे हुआ, ये आप कुछ जानना चाहती हूँ। मैंने स्कूल जब मैं ज्वाइन किया था तब तक तो मुझे नहीं लगता था कि मैं शायद संगीत के प्रति रुझान होगा या फिर मैं गाऊँगा, लेकिन मैंने जब होश संभाला, जब 12th किया, उसके बाद में मैंने गुलशन कुमार जी को सुनते हुए देखा। अरे वाह। सुना तो उनको मुझे लगा कि ना जब धार्मिक लोग इतना अच्छा गाते हैं, धार्मिक भजन है गुलशन कुमार जी के और शिव शंकर जी के जो भजन गाते थे वो इतना मंत्रमुग्ध होकर गाते थे, भाव विभोर होकर, तो मुझे लगा कि मुझे भी थोड़ा सा गुनगुनाना चाहिए। जी बिल्कुल। तो फिर मैंने सोचा कि
भगवान से ही क्यों शुरुआत की जाए। मैंने फिर भजन स्टार्ट किए गाना। तो स्कूल में कंपटीशन था जिसमें अरे द्वार पालू कन्हैया से कह दो, अरे इस टाइप का एक कव्वाली थी। तो उन्होंने बोला कि आप इसमें सिलेक्ट हो सकते हैं, आपकी आवाज़ अच्छी है। तो मैंने कहा सर मैंने तो कभी सीखा भी नहीं हो, मैं गाना नहीं जानता हूँ, तो मतलब कैसे गाऊँगा मैं। तो उन्होंने कहा नहीं आप थोड़ा सा कर लीजिए, गुनगुनाइए, थोड़ा सा देख लेते हैं आपका थोड़ा सा ऑडिशन ले लेते हैं, जी। उसके बाद में देखते हैं। इत्तेफाक से मैंने वो कव्वाली गाई, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, और एकदम वो सर को भी अच्छा लगा, तो उन्होंने सिलेक्ट किया मुझे और मुझे सेकंड प्राइज भी मिल गया। तो सर जिस कव्वाली की आप बात कर रहे हैं मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी, और मुझे पता है कि अभी जो ग्वालियर वासी हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी चाहेंगे ये भजन एक बार आपके मुंह से सुने। तो सर प्लीज़। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। बहुत ही अच्छा सर, और जब आपने इतना अच्छा गाया है तो इस पर थोड़ी सी तालियां तो बजती ही हैं। सर इसी के साथ अब आप हमको क्या कुछ नया अपनी तरफ से सुनाना चाहेंगे? इसके बाद मैं भी आ रहा था, तब एक बच्चे ने मुझे फरमाइश किया था कि सर आप है ना, वो जब वो छोटा बच्चा है तो बोल रहा था कि सर मुझे नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, अच्छा। वो आप जरूर सुनाइएगा, हाँ एफएम पे जी, जाइए। हाँ जी। तो नानी तेरी मोरनी को अब आप सर सुनाने जा रहे हैं। जब मैं इसको Start. स्टार्ट करूँगा जी हाँ। मैं इसको फ्लूट पर सुना रहा हूँ। बांसुरी बजती है तो बहुत सारे लोगों के मन में अपने आप ही वो कृष्ण जी की छवि और कृष्ण जी की जो महक है वो गूंजने लगती है। सर इसी के साथ हम शो को आगे बढ़ाते हैं। सर जैसे कि अभी आपने ये बांसुरी बजाई है, सिंथेसाइजर भी आप प्ले करते हैं, गाना भी आप गाते हैं, सर इसके अलावा भी आप कुछ और करते हैं या मतलब और भी कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जिन्हें आप बजाते हैं? मैं सिंथेसाइजर प्ले करता हूँ, हारमोनियम प्ले करता हूँ, फ्लूट भी प्ले करता हूँ, अरे वाह, और साइलोफोन प्ले करता हूँ। इट इज अप्रोक्सीमेटली मैं 10 इंस्ट्रूमेंट है वो 10 इंस्ट्रूमेंट। मतलब मनमोहन जी ऑलराउंडर हैं म्यूजिक की विधा में।
तो अब हम अपने इसी शो को आगे बढ़ाते हुए सर एक कुछ फिल्मी गीत अगर आप हमको सुनाएं, पुराने कुछ फिल्मी गीत अगर आप सुनाना चाहें। जी, मैं आपको अभी लेटेस्ट जो तेरे जैसा यार कहा जी वो मैं सुना देगा। जी। तेरे जैसा यार कहाँ, तो जिन जिन लोगों को अपने मित्रों से बहुत ही प्रेम है और बहुत ही लगाव है वो इस गाने को ध्यान से सुनिए। मनमोहन जी हमारे बीच हैं अभी मौजूद और बहुत ही अच्छा संगीत गाते हैं। अच्छा गाया और मतलब ऐसा लग रहा था कि सुनते जाओ। तो जब आपने इतना अच्छा गाना हमें सुनाया तो इसके लिए थोड़ी सी तालियां तो बनती हैं। थैंक यू सर, बहुत अच्छा चल रहा है, हम आगे इस सफर को बढ़ाते हैं। और क्योंकि आपके साथ आपके स्टूडेंट भी आए हैं विनय प्रताप, तो विनय प्रताप जी आप कुछ गाना चाहेंगे या कुछ बजाना चाहेंगे? अगर आप चाहें तो विनय प्रताप जी हमारे शो में कुछ अपने
संगीत की छवि प्रस्तुत करते हुए। ये मेरा स्टूडेंट है विनय प्रताप, जी। उसको मैं सिखा रहा हूँ जी और सीखने की अवस्था है। जी। और ये इंस्ट्रूमेंट प्ले करेगा जिसमें ना सारे इंस्ट्रूमेंट प्ले होंगे, वंदे जी। मातरम है ये सॉन्ग। जी और फ्लूट इसमें प्ले होगा, सिंथेसाइजर भी प्ले होगा, जी। इंक्लूडेड ऑल इंस्ट्रूमेंट, ऑल इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग है ये। आप वंदे मातरम है तो हमारा भी खड़े होना बनता है। नहीं, वंदे मातरम पे खड़े होने की आवश्यकता अच्छा नहीं जी। है, नेशनल एंथम नहीं है, राष्ट्रीय गीत पे खड़े होते हैं। हाँ वो तो है, फिर भी सम्मान दिया जाता है सर। देश का सॉन्ग है, हाँ इसलिए आप जी। सुनिए। हाँ बहुत 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 ही अच्छा विनय प्रताप जी, आपने बहुत ही अच्छा बजाया है। और चूंकि जब बात देश की आती है और देश के लिए हमारे यहाँ के नौजवान, हम आम जनता के जितने भी लोग हैं, सभी कुछ ना कुछ अच्छा देना ही चाहते हैं, बेहतर करना ही चाहते हैं। तो सर अब इसी शो को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे भी कुछ गुजारिश करना चाहूँगी कि देश को समर्पित कुछ गाना, भजन या कुछ भी अगर आप गाना चाहें या प्रस्तुत करना चाहें। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जी मैं ये सॉन्ग प्ले कर रहा हूँ जी बिल्कुल। और इसको विनय प्रताप बजाएंगे और मैं गाऊंगा। जी बिल्कुल। अच्छा हिंदोस्तां हमारा, बहुत ही अच्छा गाया है सर। और अब हम अपने शो की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल, अब इसके गाने के थोड़ा सा बाद, मिस्टेक हुआ है हाँ इसमें, ना, क्योंकि अरे नहीं क्या कोई है, बात स्टूडेंट नहीं, है अभी, हम और वो इंसान क्या हैं है और कि वो गलतियां इंसानों से होती है, उसमें कोई बात नहीं, आपने instrument बहुत ही में अच्छा थोड़ा सा गाया है। disturbance तो हो गया। अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और चर्चा को आगे बढ़ाने के साथ मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि आप जैसे बजाते हैं, गाते भी हैं, प्रोफेशनली भी आप शो करते हैं, Yes, मैं professionally भी किस बताता हूँ। तरीके के शो करते हैं, भजन या फिर भजन संध्या- गाने, संध्या भजन है संध्या मेरा। करते हैं? तो और सुंदरकांड है, अच्छा। ये भी करता हूँ। तो अब सर भजन संध्या की जैसे आप बात कर रहे हैं, तो कोई भजन कृष्ण जी का, राम जी का या माता का, कोई भी भजन अगर आप सुनाना चाहें हमको। एक मेरा कंपोजिशन है भजन के, पहले शायद मैं वो जी सुना दूं। जी बिल्कुल। मैंने स्कूल में तैयार करवाया था, ये भारत विकास परिषद का सॉन्ग है। अरे वाह। और मैंने ऋषिकुल विद्यालय कितने स्कूल्स है वहाँ जी पर भी करवाया जी है, गौरी शंकर स्कूल में भी करवाया है, जी। और मेरा यूट्यूब पर भी चैनल है, अच्छा। शर्मा DBS के अरे नाम से। वाह। तो वहाँ पर भी काफी बच्चे हैं। तो सर का यूट्यूब पर चैनल है, सर आप अपने एक बार चैनल के बारे में बता दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्वालियर मेरा के लोग। यूट्यूब पर चैनल है MM शर्मा DBS ग्वालियर के नाम से, जिसमें आप मेरे सारे बच्चों को प्ले करते हुए देखेंगे जी और मेरी परफॉर्मेंस भी देखेंगे, जी। जिसमें मैंने काफ़ी सॉन्ग्स गाए हैं और जी बच्चों ने भी परफॉर्म किया है, जी। तो वो भी आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। अच्छा। और यदि कोई मुझसे सीखना भी चाहे तो उसको आप बिल्कुल बता बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। तो सर अब भजन शुरू करते हैं, क्योंकि मैं भजन ये भी बहुत मैं सुनना भारत विकास चाहती हूँ। परिषद का ये सॉन्ग है, हाँ सासा रेगा मामा मामा जी। तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान। अरे वाह।
देखती तुम्हें जमीन, देखता है आसमां। बहुत 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 ही अच्छा सर, आपने बहुत अच्छा कंपोज और किया है। इसमें भी है कि ना, तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशा। जी हाँ। इसमें यानी कि जो समय चल रहा है उसके रेत, यानी कि रेत से तात्पर्य की जो टाइमिंग चल रहा है उसमें आपके जो वर्क है उसके जो निशान है। हाँ, आप अपने कार्यों से, आप अपने कर्मों से एक छाप छोड़ते हुए जाएं। तो इसमें क्या है कि समय पर निशान छोड़ते जा रहे हैं हम, तो बच्चों को इसमें ये सीख मिल रही है कि हम उस पर अपने निशान छोड़ें। जी हाँ, बहुत ही अच्छा कंपोज किया है और इस गाने के लिए एक बार तालियां तो बनती ही हैं। सर, इस शो के सफर को आगे बढ़ाते हुए हम सब, अब जैसे कि हमने भजन सुना है, आपने हमको देशभक्ति का गाना भी सुनाया है, आरतियां भी सुनाई हैं, थोड़ा सा मैं कुछ फिल्मी जगत की तरफ चलना चाहूंगी और बॉलीवुड का अगर आप कुछ सुनाना चाहें, गजल सुनाना चाहें या कोई पुराना गीत सुनाना चाहें, किशोर जी का या रफी जी का या कोई भी जो आप पसंद करते हो। पुराने गीत तो थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, क्योंकि पुराना गीत तो मैं सेट नहीं करके आया हूँ। अच्छा, और मुझे भी क्या है, जुकाम भी हो रहा था, कोई बात और इत्तेफाक से जो जी हाँ। लाइव शो है जी हाँ, तो मेरी वॉइस भी क्लियर नहीं आ रही थी, इसलिए मैं आपको होली का एक सॉन्ग है। होली का जरूर, वैसे भी अब होली आने वाली है, मौसम भी होली का जब आता है तो बताने लगता है कि हाँ होली का मौसम आने वाला है। तो अब मनमोहन जी हमको एक होली का गीत प्रस्तुत करेंगे। बहुत ही अच्छा सर, होली का आपने गाना हमको प्रस्तुत किया है। अब मैं आपसे इस सफर को आगे बढ़ाते हुए ये जानना चाहूंगी कि सर, जैसे कि आप म्यूजिक में तो इंटरेस्ट रखते ही हैं, म्यूजिक के अलावा अगर हम देखें तो आपका म्यूजिक के अलावा और किन किन विषयों पर आपका ध्यान है, आपकी रुचि है, जिसको आप करना पसंद करते हैं, आपकी हॉबीज क्या क्या है संगीत के अलावा? स्पोर्ट्स में भी मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट है जी। स्पोर्ट्स में मैंने ताइक्वांडो सीखा हूँ और मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फाइट किया है। अरे वाह। और मैं एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ब्रॉन्ज मेडल मैंने जीता है जी। और मैं ब्लू बेल्ट हूँ ताइक्वांडो में। तो सर, जैसे अगर हम संगीत की बात करें तो संगीत आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है? संगीत एक स्वरों की
लहर है, यानी कि हम्म। संगीत कण कण में विद्यमान है हमारी सृष्टि में, और हमारे सांसों में संगीत है। जी हम जो बोल रहे हैं वो भी संगीत है। बिल्कुल। हमारी जो सांसें हैं उनमें जो स्वर चल रहा है ऊपर नीचे, वो सारा संगीत के थ्रू चल रहा है। जी संगीत है वो, और संगीत सभी जगह फैला हुआ है, और हमारी सांसों में भी, स्वरों में भी संगीत विद्यमान है। बिल्कुल सही कहा सर। अब आपका एक कोई बहुत फेवरेट गाना जो है, जो भी आपको बहुत अच्छा लगता हो, जिसको आप खाली समय में हमेशा गुनगुनाना पसंद करते हो, ऐसा कोई गीत अगर आप हमको सुनाना चाहें। ऐसा कोई गीत तो अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। कोई बॉलीवुड भी, से related- बॉलीवुड से हो या भजन हो, कोई भी हो, अगर आप 4 पंक्तियां उनकी सुनाना चाहें। गजल, गजल सुन। हाँ जी, गजल, गजल जरूर सुनना चाहेंगे। मनमोहन जी अब हमारे साथ मौजूद हैं और एक बेहतरीन गजल प्रस्तुत करेंगे। शुरू कीजिए सर। हाँ, मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लूँ, उसमें रिदम जो चलता है ना, हाँ जी, उसको हाँ, थोड़ा सेट बिल्कुल। करने में थोड़ा टाइम लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। 2 मिनट। मनमोहन जी जो आज चस्का टैलेंट में हमारे साथ मौजूद हैं, संगीत के बहुत बड़े प्रेमी हैं, साधक हैं। सिंथेसाइजर, बांसुरी, हारमोनियम, तबला, ये सभी बजाते हैं और गाना भी गाते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मनमोहन शर्मा जी। सर ऐसे भी गुनगुना सकते हैं अगर आप चाहें तो। मेरा गीत हमारे
इसी के साथ अब हम शो को आगे बढ़ाते हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगी कि हमारी ग्वालियर की जनता को अगर आप कुछ मैसेज अपनी साइड से देना चाहें, कुछ कहना चाहें, कुछ सोशल मैसेज या संगीत के बारे में कुछ जन जागरूकता में कुछ कहना चाहें। मैं अपनी तरफ से यही कहना चाह रहा हूँ कि जो भी समय का यूटिलाइज हम कर रहे हैं जी अभी, जो फ्री हैं, जी जो बच्चे हैं जी जिनके पास अभी इतना टाइम है जी और काफ़ी टाइम से वो घर पे बैठे हुए हैं जी और स्कूल में भी तो उनका टाइम जो बच रहा है जी उसको कुछ उस टाइम में जो जा रहा है उसमें कुछ गेन करें। गेन बिल्कुल करने से तात्पर्य यानी कि जो हम कुछ हासिल कर रहे हैं तो वो क्या ले रहे हैं हम उस टाइमिंग में जो हम गंवा रहे हैं। जी बिल्कुल जो टाइम जा रहा है उसको गंवाना नहीं है उन बच्चों को, उनको कुछ सीखना है जो लाइफ में आगे काम आए। बिल्कुल बिल्कुल मनमोहन जी ने हमें बहुत अच्छी शिक्षा दी है और अच्छी बात कही है कि जो भी समय चल रहा है ये समय वापस आने वाला नहीं है, तो फ्यूचर की चिंता ना करते हुए और जो हमारा पास्ट है उसके लिए रोते हुए अगर हम अपने प्रेजेंट में खुश रहें और उसका यूटिलाइज करें, उसके बारे में अच्छा सोचें और उसमें कुछ ना कुछ सीखने का, निरंतर सीखने का प्रयास करें, तो हमारी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, हमारा फ्यूचर भी बहुत अच्छा हो सकता है। सर, इसी के साथ अब समय आगे बढ़ता जा रहा है और समय समाप्ति की तरफ चल रहा है, तो अगर आप कुछ और जाते जाते सुनाना चाहते हैं। मैं एक इंस्ट्रूमेंटल ही है वो इंस्ट्रूमेंटल लंबी जुदाई जी, उसका मैं फ्लूट में बहुत प्ले करता हूँ। अरे वाह, बिल्कुल सर। तो अब फ्लूट में लंबी जुदाई सॉन्ग है जिसे सर सुनाना चाहेंगे। जैसे कि सबको पता ही है कि चस्का टैलेंट में ग्वालियर हर बार एक उम्दा कलाकार को, एक अच्छे कलाकार को आपके सामने रूबरू कराता है, आपके सामने मौजूद करके आपको उस कला से अवगत कराता है जो अपने आप में बहुत अद्भुत होती है। और इस बार इसी कला के बारे में ध्यान रखते हुए हमने चस्का टैलेंट में मनमोहन जी को बुलाया है और वो बहुत ही अच्छा संगीत हमें सुना रहे हैं। बहुत ही अच्छा सर आपने ये गाना प्रस्तुत किया है और इसी तरह शो की समाप्ति की ओर हम बढ़ते हैं। और सर, आप यहाँ पर आए हैं हमारे चस्का में, आपने अपने संगीत का अद्भुत कला है वो सभी को, हमको और हमारे ग्वालियर वासियों को दिखाई है, सुनाई है। तो सर, आपको यहाँ पर आने के लिए सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी आपका, आपके लिए आभार प्रकट करना चाहूंगी और जानना चाहती हूँ कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आपको यहाँ आकर कैसा लगा? अच्छा लगा और मैं बहुत आभार करता हूँ जी प्रकट करता हूँ गोयल साहब को भी जी, और उन्होंने मुझे चस्का टैलेंट पे आने का मौका दिया। अरे वाह, और मैंने अपने टैलेंट को पूरे शहर में दिखाया। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मनमोहन जी आपका। और ग्वालियर आज ये मधुर सफर चस्का टैलेंट का यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन कहीं नहीं जाना है क्योंकि आज के दिन बहुत कुछ खास होने वाला है। और भूलिएगा नहीं कि आज 3 बजे से हमारे यहाँ चस्का मेहमान, जी हाँ, जो कि चस्का का सबसे बड़ा और पॉपुलर टॉक शो है चस्का मेहमान, आज 3 बजे से शुरू होने वाला है आरजे इशिका के साथ, तो सुनना नहीं भूलना है। और इसी के साथ बेहद से खूबसूरत से गाने, मधुर मधुर गाने आरजे वानी के साथ ओनली ऑन चस्का 95 FM, बिंदास बजाओ।